नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा जोरदार तरीके से शुरू हो गया है। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, नारेबाजी करते हुए विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर एसआईआर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करा है। तो वहीं मतदाता सूची के मुद्दे पर जारी विवाद और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करी गई। इसके बाद संसद भवन से निर्वाचन आयोग तक विरोध मार्च शुरू हुआ। हालांकि मार्च को पुलिस ने रोक लिया, लेकिन विपक्षी नेता पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदते हुए दिखाई दिए। हालांकि हंगामे की जानकारी पहले से ही थी। ये पहले से तय था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली में आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं बता दें कि विपक्ष के 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मेगा मार्च की तैयारी में है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आज पुलिस के रोकने पर भी प्रदर्शन जारी रहा। ज्ञात हो कि अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि ये दोनों मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि उनके द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा और उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने की भी मांग की है। लेकिन अब तक राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दो वोटर आईडी को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि विपक्ष के हंगामे और नाराजगी को लेकर चुनाव आयोग ने भी इंडिया गठबंधन को मुलाकात के लिए आज न्योता दिया था, लेकिन विपक्षी पार्टियां एक स्वर में चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हुई हैं। यहां तक एसआईआर को वोट चोरी तक कह रही हैं। इसी क्रम में आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने संसद के बाहर हंगामा किया और संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इसे पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। यही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदने का भी प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। इस दौरान सांसदों ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी, वहीं उस पर एसआईआर और वोट चोरी लिखा हुआ दिखाई दिया। साथ ही उन पर लाल रंग के क्रॉस के निशान भी दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हकीकत यह है कि वो बोल नहीं सकते, सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट की है। हम एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर कोई सरकार चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचने नहीं देती है तो सरकार को क्या डर है, ये हमें नहीं पता। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम चाहते थे कि चुनाव आयोग सभी सांसदों को बुलाता और हम मीटिंग करते और अपना अपना पक्ष रखते, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ 30 मेंबर आए। ऐसा कैसे संभव है? इसके अलावा इस विरोध में शामिल हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये संदेह दूर हो जाते हैं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता वापस आ सकती है। चुनाव आयोग का अपना हित इन सवालों का समाधान करने में है। तो वहीं इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लाउड स्पीकर पर सांसदों को रोकने के संबंध में घोषणा भी की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि और संजना जाटव पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर ही खड़ी हो गई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं इस हंगामे के दरमियान भाजपा ने भी प्रेस वार्ता कर विपक्ष के हंगामे को लेकर जवाब दिया। भाजपा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश देख सकता है, अगर कोई संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। साहब, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ईवीएम के बारे में झूठ बोलती है, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाती है और झूठ का पहाड़ खड़ा कर देती है। ये उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि अराजकता की स्थिति पैदा हो। मैं विपक्ष और कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं कि सभी मुद्दे संसद में उठाएं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं था। फिलहाल आज सदन में कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश होने हैं, जिसमें नए आयकर बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं, लेकिन वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित है। इसलिए देखना ये होगा कि सदन की आगे की कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ती है या हंगामा यूं ही जारी रहता है।
इस पर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।